हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे किसी भी टर्म का अगर एक्सपेंशन करते थे, अगर 1 + x होता था और उसका एक्सपेंशन करते थे, और ये अगर n क्या होता था, n किसके लिए करते थे, जब नेचुरल नंबर होता था, ठीक है, तब इसका एक्सपेंशन करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे ना, nc0, nc1, nc2 x², nc3 x³, यही लिखते थे हम लोग। ओके, ठीक है। इसको फर्दर अगर एक्सपेंड करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे, nc0 का वैल्यू कितना लिखते हैं, 1, इसकी वैल्यू क्या लिखते थे, nx, ठीक है। जब यहाँ पे 1 होता था तो ये एक बार ओपन होता था। सिमिलरली जब यहाँ पे 2 है तो 2 बार ओपन होगा। एक क्या होगा, n-1/2 फैक्टोरियल, यही ना होता था फॉर्मूला। उसके बाद ये वाला जब एक्सपेंड करते थे तो क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी 3 है तो 3 बार एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखते थे, n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्या लिखते थे, x³... यही लिखते थे। मतलब क्या होता था, जब इसको एक्सपेंड करते थे हम लोग, ठीक है, तो क्या होता था, पहला टर्म क्या होता था, 1 होता था। दूसरा टर्म क्या होता था, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होता था, nx होता था। थर्ड टर्म क्या होता था, n-1/2 फैक्टोरियल x² होता था, यही ना होता था, ठीक है। तो ये जब हम देखते थे, किसके लिए देखते थे, जब n की वैल्यू क्या होती थी, नेचुरल नंबर होती थी, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि जब n की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब 1 + x⁴n, और n क्या हो, कुछ भी हो, ये n क्या हो, रैशनल नंबर हो, क्या हो, रैशनल, मतलब n की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है या फ्रैक्शन में भी हो सकती है, तब इसका एक्सपेंशन हम लोग किस तरह करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कभी आपको मिल गया 2 + x⁻³ -3, ठीक है, 3 - 4x⁻, आपको मिल गया 3/2, ठीक है, या मिल गया आपको 1 + 2x⁻5/2 -5/2। जब इस टाइप का आपको इंडेक्स मिलेगा -3 या 3/2 या -5/2, इस टाइप का जब इंडेक्स मिलेगा तो आप इसको किस तरह एक्सपेंड करोगे, ठीक है। चलो, तो इसका हम लोग पहले कुछ रूल है, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है इसको एक्सपेंड करने से पहले। ओके, तो उसको पहले ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक टर्म है जिसको एक्सपेंड करना, मान लो a + x है, इसको क्या करना है, हमें एक्सपेंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहला रूल क्या होता है इसको एक्सपेंड करने का, कि जो भी कांस्टेंट टर्म होता है इस एक्सपेंशन में, उसको क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या बना लेते हैं, हम लोग 1 बना लेते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बना लेते हैं, 1 बना लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, टेक कॉमन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, और मेक फर्स्ट टर्म 1, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जब भी आप एक्सपेंशन करोगे पहला काम क्या करोगे, इसे क्या बनाओगे, 1 बनाओगे। किस तरह, इसको कांस्टेंट लेके। अब आप बोलोगे सर कॉमन तो इसको भी ले सकते थे, लेकिन जब आप इसको कॉमन लोगे तो x⁻n बाहर आ जाएगी, तो आपको और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए हमेशा क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को कॉमन लेते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर a अगर कॉमन ले लोगे तो क्या होगा बताओ, तो a⁻n बाहर आएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा x/a⁴n, यही बचेगा ना। चलो, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में ये करते हैं कि जो ये वाला टर्म है, ये वाला क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। मतलब कि mod x/a, ठीक है, क्या होना चाहिए, <1 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, x/a कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 1 तक। अगर ये होगा तभी आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया। फर्स्ट क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। सेकंड क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू हम लोग देखते हैं कि ये -1 से 1 के बीच में है भी कि नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, अगर ये दोनों अगर वेरीफाइड हो जाती है, यहाँ पावर क्या होता है, यहाँ पे 1 हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है, -1 और 1 के बीच में ये वाला टर्म लाई करता है, तो जो ये एक्सपेंशन का जो सीरीज देता है ना, वो क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज देता है। क्या देता है, इनफाइनाइट सीरीज देता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, घटते जाता है। सोचो ना, अगर कोई वैल्यू यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू है, वो क्या है, -1 और 1 के बीच में है, और उसका पावर धीरे धीरे तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, वो तो टर्म छोटा ही होते जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका एक्सपेंशन किस तरह लिखते हैं, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। मान लो इसी को एक्सपेंड करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे इसका एक्सपेंड करते हैं। तो इसका एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, पहले क्या किए हमने a कॉमन लिया यहाँ पे, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाना। तो मैंने क्या किया यहाँ पे a कॉमन लिया, तो a कॉमन लिया तो a की पावर n, यहाँ पे क्या बना 1 प्लस एक्स अपॉन a की पावर n। ठीक है, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे an। ठीक है, तो जिस तरह यहाँ पे हम लोग लिखे थे ना, सिमिलरली इसका भी एक्सपेंशन उसी तरह लिखते हैं। पहला टर्म क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, ध्यान देना जिस तरह मैं बता रहा हूँ। दूसरा टर्म क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा n x अपॉन a इंटू n, यही हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही हुआ था ना, पहला टर्म 1, उसके बाद क्या था nx था, देखो यहाँ पे nx है ना। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा यहाँ पे n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। और जो भी आपका ये वाला इस प्लेस पे जो भी था ना सेकेंड प्लेस पे, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछूं कि इसका फोर्थ टर्म कैसे लिखोगे, तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n माइनस 1 तक गया था, तो ये टर्म कहाँ जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x अपॉन a की पावर n, और ये टर्म धीरे धीरे क्या हो जाता जाएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x अपॉन a मिल रहा है, यहाँ पे x अपॉन a का होल स्क्वायर मिल रहा है। और हमने अभी बात किया ना कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस और 1 के बीच में होनी चाहिए, और माइनस 1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे पॉइंट में आएगा। ठीक है ना, आएगा ना, तो उसका स्क्वायर जब भी हम लोग करेंगे तो क्या होगा, वो डे बाई डे छोटा होते जाएगा, तो ये वाला सीरीज क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाता। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब इसमें क्या है, एक हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक बार जनरल टर्म लिख के देखते हैं कि सर इसका जनरल टर्म क्या होगा। ठीक है, तो जनरल टर्म अगर लिखोगे आप, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आरवा टर्म हो रहा होगा, वो कहाँ तक जा रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, टी आर प्लस 1वां टर्म, यही इसी तरह लिखते हैं ना जनरल टर्म। तो आप क्या बोलोगे कि सर आरवा टर्म है ना, जब यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ क्या था, 2 था ना। यहाँ पे जब यहाँ पे क्या था, जब क्यूब था तो यहाँ पे क्या था, 3 फैक्टोरियल था। तो आप क्या बोलोगे, r प्लस 1वां टर्म क्या हो जाएगा सर, जब यहाँ पे क्या लिखेंगे, r फैक्टोरियल लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x अपॉन a की पावर क्या लिखेंगे हम लोग, r लिखेंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 है, यही ना है। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, जनरल टर्म लिखोगे तो n माइनस। ठीक है, जब यहाँ 2 था तो क्या था, यहाँ 1 था, जब यहाँ 3 था तो यहाँ क्या था, 2 था। तो आप क्या बोलोगे, जब यहाँ पे r है तो यहाँ क्या है सर, r माइनस 1 टर्म। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, आपका जनरल टर्म हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। तो अभी हमने देखा किस तरह इसको एक्सपेंड करते हैं। अब इसमें हम कुछ रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर मान लो आपको कभी अगर दिया हो 1 प्लस एक्स और पावर में क्या दे दे, माइनस n दे दे, तब इसको किस तरह एक्सपेंड करोगे। ठीक है, क्या करोगे, सेम वही काम करोगे। पहला टर्म क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 है ना, 1 है। पहला तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे, तो इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे nx हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकेंड टर्म क्या लिखते थे, याद है ना, थर्ड टर्म किस तरह लिखते थे हम लोग, यहाँ पे क्या है, आज n की जगह क्या है, माइनस n है, तो यहाँ माइनस n, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस n माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। इसके बाद वाला टर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, माइनस n माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस n माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस nx, ये माइनस यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो कितना हो गया, प्लस हो गया माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो गया, n प्लस 1 अपॉन क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस, इससे माइनस कॉमन लिया, इससे माइनस कॉमन लिया, तो क्या हो गया प्लस हो गया, और ये वाला एक माइनस तो माइनस हो गया। तो क्या लिखोगे इसको, n प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा n प्लस
2/3 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ ओके। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। मान लो अगर इस तरह होता, मान लो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर -1 होता, तब क्या करते सर, सेम वही काम करते, पहला टर्म क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते, नहीं होता तो इसे बनाते, उसके बाद क्या करते इसको, और ये सब सारा केस जो हो रहा है ना, ये कब होगा, जब मॉड x क्या हो, जो x हो वो क्या हो, लेस देन 1 हो, तभी ये सब पॉसिबल है। नहीं तो इस तरह हम लोग नहीं लिख सकते अगर मॉड x लेस देन 1 नहीं होगा तो। ठीक है, चलो तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 इससे इसे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस nx हो गया। फिर आप उसका अगला टर्म क्या लिखोगे, यहाँ पे प्लस, उसके बाद क्या लिखोगे, -n -1/2 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x की होल स्क्वायर प्लस, अगला टर्म क्या होगा, फिर उसी तरह लिखोगे -n -1 -n-2/3 फैक्टोरियल अपॉन -x की पावर क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये लिखोगे ना। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका नेचर किस तरह हो रहा है। तो 1 + nx और ये माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो गया, +n+1/2 फैक्टोरियल और यहाँ पे कितना हो गया, -x का होल स्क्वायर क्या हो गया, x²। अब यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों से कॉमन लिए तो एक माइनस और एक माइनस क्यू है ना यहाँ पे, तो टोटल क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो n+1 n+2/3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x³। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब 1 + x की पावर -1 था तो आपने क्या देखा, अल्टरनेट प्लस -1 आ रहा है, माइनस प्लस माइनस इस तरह अल्टरनेट खुल रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि दोनों जगह माइनस था, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस था, तो हमने क्या देखा कि सभी टर्म क्या हो रहा था सर, सभी टर्म पॉजिटिव में खुल रहा है ना, पॉजिटिव में, समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह आप क्या करोगे, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड इसको कर सकते हो। ठीक है, इसी में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। मान लो हम यहाँ पे आज क्या रख दिए, इसको थर्ड लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम -1 रख दिए। अब इसका एक्सपेंशन किस तरह होगा बताओ। मान लो यहाँ पे -1 है, हम यहाँ पे क्या रख दिए, -2 रख दिए। ठीक है, और सारे केस के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड x क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब इसका एक्सपेंशन करोगे तो आप क्या लिखोगे, थोड़ा सोचो, तो सेम वही काम करोगे, -1 है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, -1 इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, -1, यहाँ पे क्या -1, यही ना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका -1, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी -1। ठीक है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, थोड़ा देखो तो, यहाँ पे क्या आ गया, 1 - x -1 कितना हो गया, प्लस -1 2 हो गया, -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस और 2 कट गया, कितना बचा यहाँ पे, x²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से भी कॉमन आया, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 1 + 1 कितना हो गया, 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, -2 और यहाँ पे कितना हो गया, 3। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, क्या बोलोगे आप कि सर यहाँ पे जो हो रहा है ये वाला 3 कट गया, 3 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल है ना, तो 3 × 2 तो 3 इससे कट गया, 2 इससे कट गया, तो आप क्या बोलोगे सर, x³। ठीक है, तो इसको देख के आप अगला टर्म क्या बोल सकते हो, क्या, या x है, x² है, -x³ है, तो अगला क्या होगा, x की पावर 4 हो रहा होगा, फिर x की पावर 5 हो रहा होगा, यही हो रहा होगा। तो इसको आप लोग याद भी कर सकते हो, जब 1 + x की पावर -1 होता है तो क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो क्या हो जाता, सभी क्या होता है, यहाँ वाला जो सीरीज खुलता आप, ठीक है ना, सभी क्या होता, प्लस में हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 1 + x + x² + x³ + x की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही बात, तो इस तरह एक्सपेंड होता है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना किस तरह एक्सपेंड करते हैं। एक और करके दिखा देते हैं आपको। मान लो यहाँ पे अगर क्या होता, -2 लिख देते हैं, यहाँ पे -2 लिख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे सर, देखो आराम से, पहला काम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाइड करते हैं, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे,
ठीक है, n की जगह क्या है -2 है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप -2 -1 अपॉन क्या होगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x² ठीक है, -x का होल स्क्वायर। अगला टर्म क्या होगा -2 -2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -x का होल क्यूब डॉट डॉट डॉट। बस एक बात ध्यान देना कि ये जो सीरीज जो बढ़ते जा रहा है ना, ये डे बाई डे क्या हो रहा है, छोटा स्मॉल होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब x का स्क्वायर था और ये जो वैल्यू है ये क्या है, ये वाली वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, तो ये डे बाई डे क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है और 0 की तरफ टेंड करता है। ठीक है, इसलिए ये वाला जो सीरीज जाता है वो इन्फिनाइट तक जाता है, कभी खत्म नहीं होता है। तो जब आप इसको करोगे, सॉल्व करोगे, तो क्या लिखोगे, देखो तो 1 + 2x, ओके 2 कट गया, ये वाला 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 3x²। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2, तो 2 कट गया। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे ये माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस क्या हो गया, ओवरऑल क्या आया प्लस आया, और इधर क्या आया x³ आ गया, और यहाँ पे 3 ये भी 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 4। तो इस तरह आपका एक्सपेंड हो रहा है। देख रहे हो ना कि जब भी यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो नेचर आपको क्या पता चल रहा है कि सर सभी प्लस में आ रहा है। ओके, अगर सर यहीं अगर 1 माइनस, अगर यहाँ पे -2 होता है, यहाँ +2 प्लस होता है, तब क्या होता है सर, सेम यही सीरीज खुल रहा होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस में आप करके देख लेना, -2x + 3x² -4x³। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, और नहीं भी याद है तो आप अगर ये कॉन्सेप्ट पता है कि किस तरह इसे निकालते हैं तो आप तुरंत इसे निकाल सकते हो। ओके, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ दिस विल बी वैलिड व्हेन x बिलोंग्स टू, मतलब इसका अगर आप एक्सपेंशन करोगे, आप इसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो इसका एक्सपेंशन कब पॉसिबल है, किस x के लिए पॉसिबल है, मतलब x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा कि जब आप इसका क्या कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सपेंशन। इसका क्या करना है आपको, एक्सपेंशन भी निकालना है। ठीक है, तो किस तरह हम लोग निकालेंगे, पहला काम क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ क्या 6 - 3x, इसको जब यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है 3 जो यहाँ लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है 1/3, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 6 - 3x की पावर -1/3, यही ना हो गया। देखो तो आज इसका इंडेक्स जो है वो क्या है, फ्रैक्शन में है ना, और नेगेटिव भी है। तो इसका क्या है, पहला क्या आपसे पूछा है कि x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या बताया था कि सर आप इसको क्या काम करो, इसको 1 बना दो। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 6 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ से 6 कॉमन निकालोगे तो ये पावर इसके ऊपर आ जाएगा -1/3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 - 6, जब आपने यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और पावर में कितना हो जाएगा -1/3। और मैंने अभी आपको बताया था ना कि इसका एक्सपेंशन तभी पॉसिबल है जब ये वाला वैल्यू क्या हो, -1 और 1 के बीच में लाई करे, मतलब ये मॉड -3x/6 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, <<1 होनी चाहिए। मॉड है तो नेगेटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव, मतलब 3x/6 कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, -1 से 1 तक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, ये 2 इधर गया, 2 इधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी -2 से लेके 2 तक। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ओपन ब्रैकेट -2 से 2 तक। समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन है एक्सपेंशन होने के लिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका एक्सपेंशन भी बताओ। चलो इसका एक्सपेंशन निकालते हैं। किसका एक्सपेंशन निकालना है हमको निकालना है ना 6 की पावर -1/3 और 1 - 3x अपॉन क्या है यहाँ पे 3x/6 बोले तो x/2 की पावर -1/3, इसी का नाम एक्सपेंशन निकालना है। चलिए निकालते हैं हम लोग। इसको ये हटा देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो जब आपका एक्सपेंशन निकालोगे तो 6 की पावर -1/3 ये क्या होगा, बाहर होगा,
अब मैंने क्या बताया था, किस तरह हम लोग करते हैं, ये 1 है ना, तो पहला क्या करो 1 लिख दो। मैं आसान मेथड आपको बता रहा हूँ। उसके बाद करो दोनों को मल्टीप्लाइड कर दो, तो इस दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाइड हुआ तो x अपॉन क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, और दोनों यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब जितना भी टर्म खुलने वाला है सब क्या खुलेगा, बताओ क्या खुलेगा, सभी प्लस में खुलने वाला है। ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो आप देखो, मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूँ, देखना अपने आप ये प्लस में खुलेगा। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -1/3 n, फिर n - 1 -1/3 -1 अपॉन क्या होगा यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे x की जगह क्या है यहाँ पे -x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद डॉट 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 इन्फिनिटी तक खुलते जाएगा अपना। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे आप, 6 की पावर -1/3 1 + x/6। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये जब एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 1 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में कितना हो गया, 4 × 4 4, और ये वाला 3 3 9 मतलब 18, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 × 2। ठीक है, तो इस तरह क्या करोगे, आपको एक्सपेंड कर दोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, x²/4। तो ये 4 4 क्या हो गया, कट गया, डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इस तरह हम लोग एक्सपेंड करते हैं। अगर इसका एक और टर्म लिखना होता तो वो आप लिख सकते थे। ठीक है, क्या लिखते, -1/3 ब्रैकेट -1/3 -1, फिर क्या होता -1/3 -2, और नीचे में क्या होता 3 फैक्टोरियल, और यहाँ -x/2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस तरह इसका एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 - 3x की पावर 1/2 + 1 - x की पावर 5/3 अपॉन √4 - x। ठीक है, क्या बोला है, इसकी वैल्यू क्या बोली है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a + bx। मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा ना सॉल्व करने के बाद, वो किसके बराबर हो रहा होगा, a + bx के साथ। मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये क्या है, लीनियर के साथ मल्टीप्लाइड है। ठीक है, फॉर ऑल स्मॉल वैल्यू ऑफ x। मतलब क्या बोला है कि जो ये वाला x है ये क्या है, स्मॉल है। मतलब ये कंडीशन हमने देखा था ना कि ये वाला वैलिड कब होता था, जब ये वाला x क्या होता था, <1 होता था, मॉड <1 होता था। लेकिन आज ये बोल चुका है कि ये स्मॉल है। ठीक है, इसका मतलब जो हायर डिग्री हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, और स्मॉल हो रहा होगा। इसलिए उसे हमें आज क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। और क्या बोला है कि फाइंड a एंड b, a और b का वैल्यू निकालना। चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, 1 - 3x की पावर 1/2 + 1 - x की पावर 5/3। ठीक है, ये वाला, और ये नीचे में है, अच्छा नहीं लग रहा है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 - x की पावर 1/2, तो ऊपर में गया तो कितना हो गया, 4 - x की पावर -1/2। ठीक है, अभी अभी हमने देखा ना, इसको जब सॉल्व करते हैं तो पहला रूल क्या है कि सर जो फर्स्ट टर्म है उसको 1 बनाएं। देखिए यहाँ पे 1 है क्या, यहाँ पे भी 1 है ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सर यहाँ 1 नहीं है, तो जब 1 नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 4 कॉमन लेते हैं। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ 1 लाना है, तो कांस्टेंट को कॉमन लेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पे अगर 4 कॉमन लिया जाए तो क्या बन जाएगा, 4 की पावर -1/2, और यहाँ क्या हो गया 1, और यहाँ क्या हुआ x/4 की पावर -1/2। ठीक है, ओके। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो मैंने क्या बताया, ये वाला क्या होता है, पहला टर्म क्या लिखते हैं 1, उसके बाद सेकेंड क्या लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 3/2x। ठीक है, इसका नेक्स्ट टर्म लिखने की आवश्यकता है क्या, नहीं है ना, क्योंकि हमें तो a + bx, ये वाला वैल्यू किसके बराबर बोला है, a + bx। तो इसके आगे का टर्म तो दिया हुआ नहीं है, तो इसके आगे टर्म क्यों लिखे हम। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पे सिमिलरली इसके आगे बहुत सारा टर्म हो रहा होगा, तो उसे हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितना है 1 है, उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा x² होगा, तो और स्मॉल होगा, उसके x³ होगा और स्मॉल होगा, तो डे बाई डे क्या होगा, वो स्मॉल होते जाएगा, इसलिए उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाइड होगा तो कितना हो गया 5/3x, यही हो गया ना। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ, इसको अगर आप करते इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, इसको
यहाँ पे यही लिखा हुआ ना, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो पहला टर्म क्या लिखोगे 1, क्या लिखोगे यहाँ पे 1। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या करोगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाइड करोगे, यहाँ पे क्या माइनस है, इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो प्लस कितना हो गया x/8। ठीक है, ओके। तो इसको मैं रिप्लेस करके ये लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 1 + x/8 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा टर्म हो रहा होगा उसे मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना है 4 क्या है 2 की पावर 2 है, 2 कट गया। ठीक है, 1/2 आ गया, 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर में 1/2। ठीक है, अब आप इसको देखोगे तो 1 + 1 कितना हो गया, यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर 1 + 1 हो गया 2 सर। ठीक है, अब ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों को सम करेंगे तो दोनों का नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे का कितना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 9 और 10 कितना हो गया -19, मतलब कितना हो गया 19x, और यहाँ पे क्या हो गया 1 + x/8। कोई दिक्कत? और ये वाला सारा टर्म किसके बराबर है, a + bx के अप्रोक्सीमेटली बराबर है। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे सर जब इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो x वाला टर्म क्या आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो, जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा +x/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा -19/6x हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो देखो ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो ये क्या बन जाएगा, डिग्री इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या इसे हमें लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि हमें तो इसका बराबर इसको दिखाना है, तो इसे हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया a + b। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बाहर में क्या है आपका 1/2, और ये वाला क्या है 2 प्लस, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला क्या हो गया 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। 12 होता है तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, कितना 2 बार में, मतलब -38। ठीक है, और नीचे में कितना हो गया 6, यही ना हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाइड में कितना है x है, और इक्वल टू क्या है a + bx। ओके, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये इससे हुआ तो 1, और यहाँ पे जब ये वाला इसको इससे माइनस हुआ तो कितना हो जाता -35 प्लस, और ये इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया -35 अपॉन कितना हो गया, यहाँ पे 12 था, कितना हो गया 24x a + bx। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या बोलोगे आप 1 बोलोगे, और b की वैल्यू क्या बोलोगे -35 अपॉन 24। ओके, समझ में आया ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इज सो स्मॉल, मतलब x की वैल्यू क्या बोली है कि बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, सच दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर में बी नेग्लेक्टेड, मतलब मैंने बोला ना कि जितना उसका स्क्वायर करो या उससे आगे बढ़ो तो क्या होगा, वो डे बाय डे क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो आज क्या करना है, हमें उसे नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, नेग्लेक्ट देन द वैल्यू ऑफ दिस, तब क्या बोला है कि इसके वैल्यू बताओ। ये देखने में भले ही गंदा टाइप का लग रहा हो, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो काफ़ी आसान होगा। क्यों, क्योंकि सर इसका जो हायर पावर और स्क्वायर और हायर पावर जितना भी दिया हुआ है सभी हमें क्या करना है, सबको हमें नेग्लेक्ट कर देना, मतलब उसे लिखना ही नहीं, इग्नोर करना है। ठीक है, चलो इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। पहला काम क्या करेंगे, सभी को ऊपर लेके जाएंगे, पहले ऊपर में लिख देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे सर, सभी का फर्स्ट टर्म क्या बनाने का कोशिश करेंगे, 1 बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वो काम करते हैं। चलो देखते हैं क्या होगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ क्या है 8 + 3x की पावर कितना लिखा हुआ 2/3। इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो कितना होगा 2 + 3x की पावर -1, और ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 - 5x की पावर, यहाँ पे क्या -1/2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको 1 बनाएंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब यहाँ 8 कॉमन लोगे तो ये पावर भी इसके सर पे आ जाएगा 2/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1
फिर यहाँ पे आपने 8 कॉमन लिया तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 3x/8 लिखना पड़ेगा। पावर में कितना हो जाएगा 2/3। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो पावर में कितना है -1 है, यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 3x/2 की पावर -1। सिमिलरली यहाँ पे जब 4 कॉमन लोगे तो कितना कॉमन आ जाएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 1 - 5x/4 की पावर 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ -1/2 था 1/2 था तो ये ऊपर गया तो -1/2 हो गया, ठीक है। ध्यान देना इस चीज़ का। तो यहाँ पे भी पावर क्या हो गया -1/2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 4 है तो इसको जब नीचे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 1/2, इसको भी जब नीचे लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 1/4 था ना, तो ये कट गया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो ये वाला क्या होगा सारा टर्म एक दूसरे से कट जाएगा। समझ में आया ना। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं, इसको तो बस हमें लिखना है, मतलब इसको सॉल्व करना है, हायर पावर को देखना नहीं है, तो एक ही टर्म तक चलना है हमें। तो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म क्या है 1, उसके बाद क्या करते थे दोनों को मल्टीप्लाइड करते थे, तो दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3 × 3/8x, यही हो जाएगा। क्या अब इसका आगे का टर्म हमें लिखना है क्या, नहीं लिखना है ना, अभी बताए ना हम, ठीक है। तो वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें तो हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देना है, बोला है ये। उसके बाद ये टर्म क्या हो जाएगा 1, उसके बाद ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 3x/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा आपका 5 ये मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया 2 × 4x, ठीक है। इसी को ना सॉल्व करना है तो इसको जो सॉल्व कर लो, जो आपका आंसर आएगा वही ये हो रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व क्या करोगे, सबको 1 1 मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसको सॉल्व कर लो ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, x बाहर में सबको ऐड कर देते हैं यहाँ पे 2/8, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे -3/2, उसके बाद क्या हो जाएगा 5/8। एलसीएम ले लो इसका आगे टर्म लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये बोला कि हायर पावर को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि जब फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा स्क्वायर होगा, स्क्वायर लिखने की हम आवश्यकता नहीं है, अगर ज़रूरत होगा तो हम लिख देंगे, लिखने आपको आता है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एलसीएम लिए तो कितना हो गया 8 हो गया इसका एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपका 2, यहाँ पे कितना हो गया आपका 12 -12 और यहाँ पे कितना हो गया आपका 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया 7 और इसमें गया तो -5, मतलब कितना हो गया 1 - 5/8x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया ना। तो ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा ये, आप सोच रहे हो कि क्या कितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हमें सब जब इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब ना हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हमको पूरा एक्सप्लेन करना ही नहीं है। और कभी भी आपको क्वेश्चन देगा तो आपको मात्र 2 टर्म या 3 टर्म, उससे ज़्यादा आपको ओपन नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसमें ही क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है। तो आपको नियम रूल पता चल चुका है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, नोट डाउन कर लो इसे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, इन की जगह कुछ भी दे सकता था, ठीक है। और क्या बोला है इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, मतलब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो x की पावर n, मतलब इस एक्सपेंशन में x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या सोचोगे कि सर पहला सबके जगह तो 1 लिखा हुआ है, पहला नियम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोला सर कि जब आप इसको ऊपर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा पावर -1 में हो जाएगा और इसको आसानी से क्या करेंगे हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो क्या करेंगे, क्योंकि जब एक्सपेंड करोगे ना तो ये सब टर्म क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड के बाद x की पावर n निकालना इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है वो निकालना, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग सबको सेपरेट कर देते हैं,
ठीक है। तो सेपरेट किस तरह करते हैं आपको पता होगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सेपरेट करते हैं जब कुछ भी मल्टीप्लाइड में होता है नीचे में, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना है, यहाँ पे -1/x लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दो, प्लस का साइन बीच में लगा दो, 1 - 2x लिख दो, फिर क्या करो, प्लस का लगा दो, 1 - 3x लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, ये वाला -1/x लिखे ना, इसको 0 से इक्वेट करो। तो इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, ठीक है। तो इस 1 को यहाँ पे छोड़ के बाकी सब जगह पुट कर दो। तो यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे पुट किए तो कितना हुआ, 1 पुट किए तो कितना हुआ, -1, यहाँ पे पुट किए तो कितना हो गया, -2 हो गया। तो -1 - 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये वाला क्या हो गया, नीचे में कितना आया, यहाँ पे क्या है, 1/2 आ गया। समझ में आया बात, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर, ठीक है ना, ऊपर में 1 1 है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, ठीक है। तो इसको छोड़ के, मतलब यहाँ पे छोड़ के बाकी सब जगह 1/2 पुट कर दो। तो यहाँ पे छोड़ के बाकी सब जगह 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 पुट करोगे तो 1 - 1/2 कितना हो गया, 1/2। यहाँ पे 1/2 पुट किए तो ये वाला 2 इधर गया तो 2 - 3 मतलब कितना हो गया, -1 कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाइड किए तो कितना हो गया, -1/4। तो -1/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे हुआ ना -1/4, तो ये 4 क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये 4 ऊपर गया तो पूरे मल्टीप्लाइड हो गया, 4 हो गया। और ये माइनस यहाँ पे चला गया, कितना हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद सर यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 आएगी। जब 0 से इक्वेट करोगे तो इस जगह को छोड़ के बाकी सब जगह पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट किए तो कितना हो गया, 1 - 1/3 कितना हो गया, 2/3, ठीक है। यहाँ पे 1/3 पुट किए तो यहाँ पे 3 - 2 कितना हो गया, 1/, नीचे में कितना आ गया, 3, तो कितना हो गया, 9, ऊपर में कितना हो गया, 2, यहाँ कितना आ गया, 2/9। तो 9 ऊपर गया तो क्या हो गया, यहाँ पे 9/2। कोई प्रॉब्लम। अब एक्चुअली ये जो है ना, ये है, ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। समझ में आ रही है बात। तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। अब हमें इसी का एक्सपेंड करना था ना, ठीक है। तो हम लोग किस तरह करेंगे, इसको इजीली कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके चल जाओ, 1/2 क्या हो जाएगा, 1 - x की पावर -1, ठीक है। ये वाला ऊपर लेके चले जाओ तो कितना हो गया, -4, कितना हो जाएगा, 1 - 2x की पावर कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, 9/2, 1 - 3x की पावर, समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पे x की पावर n कैसे निकालें, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1/2। अब इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो तो क्या लिखोगे आप, अभी मैंने इसका एक्सपेंशन बताया था ना, क्या होता है इसका एक्सपेंशन, 1 - x, अब कर लेना, क्या होता है 1 + x² यही ना होता है, x³ यही ना होता है। जब यहाँ पे दोनों जगह माइनस था, और वहीं पे अगर यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता तो क्या होता, अल्टरनेट साइन चेंज होता, यही ना होता, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट। तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह माइनस है, मतलब ये प्लस में खुलेगा तो क्या होगा, 1 + x + ये वाला जो टर्म जाएगा ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन बीच में कहीं एक टर्म ऐसा भी तो आ रहा होगा जिसका पावर क्या हो रहा होगा, n हो रहा होगा। बोल सकते हो ना कि सर बीच में यहाँ पे x की पावर n हुआ होगा, फिर ... इन्फिनिटी तक गया होगा, बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, आगे में क्या है, 4 है। इसको जब लिखोगे यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, कितना हो जाएगा, क्या करेगा, प्लस में। तो 1 + आज यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे -2x है, तो 2x हो जाएगा, तो कितना होगा, 2x। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 2x का होल स्क्वायर, यही हो रहा होगा ना, ... बीच में एक ऐसा टर्म भी रहा होगा जहाँ पे पावर n रहा होगा, तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी, n ... ये खुला होगा, और लास्ट टर्म आपका क्या खुला होगा, 9/2, ठीक है। समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या रहा होगा, दोनों जगह यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, समझ में आ रहा है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 + 3x, फिर क्या होगा, 3x का होल स्क्वायर, और एक बीच में कहीं टर्म रहा होगा 3x की पावर n ... ये रहा होगा।
अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n कौन होगा, जब यही वाला ना x की पावर n है, यही वाला ना x की पावर n है, यही वाला ना x की पावर n है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा इस एक्सपेंशन में, तो क्या बोलोगे सर, इस वाले को मैं मल्टीप्लाइड करूंगा इसमें, तो कितना हो गया यहाँ पे 1/2 हो गया सर। सिमिलरली जब ये वाला आप इसमें मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे 1/2 x की पावर n हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे क्या है 2 की पावर n और x की पावर n, यही हो जाएगा। सिमिलरली जब ये वाला मल्टीप्लाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 9/2, 3 की पावर n, x की पावर n। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n क्या होगा, यही होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम कितना हो गया 1/2 कॉमन ले लो, यहाँ कितना हुआ 1, यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाइड हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे 8 इंटू 2 की पावर n, और यहाँ कितना होगा 9 इंटू 3 की पावर n। समझ में आया। तो ये आपका क्या हो गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। इसको और अच्छा से लिखना चाहते हो तो यहाँ 8 लिखा हो, 8 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3, यहाँ 9 लिखा हुआ मतलब 3 की पावर 2, तो इसको क्या लिख सकते हो 1/2, 1 माइनस 2 की पावर n+3 और प्लस 3 की पावर n+2, ठीक है।